नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फिर से लेके आ चुके हैं आपके लिए मनोविज्ञान की और यहाँ पर चाइल्ड पेडोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट करने में हम बहुत ही पास हैं, तो हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मदद कीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास किसने किया था दोस्तों? तो ये जीन पियाजे की अवधारणा है। दूसरा सिद्धांत है दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इसके दोस्तों जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं, वरना आप कमेंट कर दीजिए तो हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? इरिक्सन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? इसके हैं पावलोव। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? तो ये है थॉर्नडाइक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो ये दिया था स्किनर ने। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक संस्कृति या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ये दोस्तों वाइगोत्स्की ने दिया था। आगे देखते हैं बहुविधि का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों कॉलर ने। नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दोस्तों दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। आगे देखते हैं पदानुक्रमिक क्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों मैस्लो ने। आगे देखते हैं संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों विलियम मैकडूगल ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ बुद्धि के सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है दोस्तों दो सिद्धांत दो प्रकार के होते हैं। पहला है कारक उन्मुखी सिद्धांत, दूसरा है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इनके प्रकार दिए गए हैं। पहला है कारक उन्मुखी सिद्धांत को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से प्रकार हैं दोस्तों? ये है, पहला है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत क्या होता है? ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक स्पेयरमैन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा है कि बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है जो वंशानुगत रूप से नियंत्रित होती है। बुद्धि 2 कारकों से बनती है। पहला कारक है दोस्तों जी, दूसरा है विशिष्ट कारक और सामान्य कारक। अब दोस्तों यहाँ पर जो सामान्य कारक है उसको जी से रिप्रेजेंट किया गया है और विशिष्ट कारक होते हैं एस। तो यहाँ पर कुछ देख लेते हैं दोस्तों, ये कारक कौन से होते हैं। पहला है दोस्तों सामान्य कारक जी, यानी कि दोस्तों तो जो सामान्य कारक है वह मानसिक योग्यता को दर्शाता है जो मनुष्य में विभिन्न मात्रा में पाया जाता है, और यह भी मानसिक योग्यताओं व क्षमताओं का आधार होता है। दूसरा है दोस्तों विशिष्ट कारक। तो विशिष्ट कारक यहाँ पर एस दिया गया है। ये कारक क्या होता है? ये कारक एक विशिष्ट योग्यता होती है जो कि प्रशिक्षण द्वारा प्रभावित होती है। विभिन्न कौशलों के एक कारक का सेट व्यक्ति में विभिन्न विभिन्न में से होता है। जैसे किसी व्यक्ति की गणित अच्छी है होती है, उसकी गणित क्षमता का एस कारक अधिक होता है, क्योंकि दोस्तों इसकी वो प्रैक्टिस ज़्यादा करता है, इसलिए उसमें यहाँ पर बुद्धि मैथ के लिए ज़्यादा आ जाती है। पहला कारण दोस्तों यहाँ पर आपने जान लिया सामान्य कारक होता है जो दोस्तों वंशानुगत होता है। दूसरा है दोस्तों ये प्रशिक्षण द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, दूसरा प्रकार है समूह कारक सिद्धांत। ये दोस्तों किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों थर्स्टन ने। अब इस सिद्धांत को क्या है दोस्तों? इस सिद्धांत को प्राथमिक मानसिक योग्यता के सिद्धांत PMA के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने माना था कि बुद्धि बहुआयामी होती है तथा एकल प्रधान योग्यता के विचार का इन्होंने खंडन किया था। थर्स्टन ने 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई हैं। यहाँ पर दोस्तों जो थर्स्टन थे उन्होंने 7 प्रकार की यहाँ पर मानसिक योग्यताएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? पहला दोस्तों है शाब्दिक अर्थ योजना। दूसरा क्या है? शब्द प्रवाह योग्यता। तीसरा है स्थानिक योग्यता। चौथा है अंकीय योग्यता। पांचवा है तर्क योग्यता। और दोस्तों छठा है स्मरण योग्यता। और यहाँ पर सातवां है बोधात्मक गति योग्यता। तो दोस्तों ये 7 किसने दिए हैं? यहाँ पर ये 7 एकल प्रधान दिए हैं, यहाँ पर थर्स्टर के द्वारा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बहुकारक बुद्धि। तो दोस्तों बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक गिलफोर्ड ने दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पर कुछ भाषा अर्जन के सिद्धांत दिए गए हैं। तो भाषा अर्जन के सिद्धांत, पहला सिद्धांत है वातावरण संबंधी अधिगम का सिद्धांत। ये सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? यह सिद्धांत स्किनर ने दिया था, और स्किनर ने भाषा में अनुकरण व पुनर्वलन पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि बालक वातावरण में सीखता है। तो दोस्तों ये
वातावरण संबंधी अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और इसमें क्या बताया गया है दोस्तों कि जो यहाँ पर बच्चा होता है वह यहाँ पर वातावरण में सीखता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है जन्मजातवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत दोस्तों चॉम्स्की ने दिया था और इसे व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। उनका मानना था कि संज्ञा और क्रिया भाषा की विशेषताएं यूनिवर्सल हैं, अर्थात सभी भाषाओं में पाई जाती हैं। चॉम्स्की को आधुनिक भाषा विकास का जनक माना जाता है। उन्होंने भाषा विकास की 2 संरचनाएं बताई हैं। अब ये दोस्तों कौन कौन सी संरचनाएं बताई हैं? पहला बताई गई है सतही संरचना, दूसरा बताया है गहरी संरचना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक अंतरक्रियावाद की सिद्धांत। तो इसमें दोस्तों क्या बताया है? भाषा 2 तरफा के लिए व्यवहार से सीखी जाती है। सामाजिक अंतर क्रियावादी। और ये सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ और भी सिद्धांत हैं यहाँ पर। कुछ भाषा की विकास की अवस्थाएं दी गई हैं दोस्तों। तो पहली अवस्था कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था। इसमें बच्चा सीखने के लिए उत्सुक होता है तथा वह अहम केंद्रित भाषा का प्रयोग करता है। इसे चैटरबॉक्स अवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों ये सबसे पहली अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था। ये दोस्तों यानी कि बाल्यावस्था से जो शुरुआत की अवस्था होती है उसको कहते हैं। और चैटरबॉक्स दोस्तों इसलिए कहते हैं कि उस एज में बच्चा बहुत ही सवाल करता है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा देखते हैं। दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। तो यह भाषा अर्जन करने का सबसे सरल से जटिल की ओर सिद्धांत है। यह हम केंद्र से समाज केंद्र की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था। किशोरावस्था दोस्तों क्या है? उन्नत एवं जटिल भाषा कौशलों का प्रयोग, लाक्षणिक भाषा प्रयोग का। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।